तो आप एक नया गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन रुकिए, आप 2025 में Acer 80p को टारगेट कर रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह पुरानी बात है, 44p मॉनिटर, 4K मॉनिटर हर जगह है। लेकिन वे जो बात मिस कर रहे हैं वह यह है, Acer 80p अभी भी कॉम्पिटिटिव गेमिंग का अनडिस्प्यूटेड किंग है। और इसका एक कारण है, यह वह स्वीट स्पॉट है जहां आप हर एक सेटिंग को मैक्स तक बढ़ा सकते हैं, रिडिकुलसली हाई फ्रेम रेट्स के लिए कोशिश कर सकते हैं, और फिर भी आपको हार्डवेयर खरीदने के लिए किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का एक पावरफुल Acer 80p मशीन सिर्फ आज के गेम खेलने के लिए नहीं है, यह एक ऐसा रिग बनाने के लिए है जो अगले 3 सालों तक, अगले 4 सालों तक, शायद 5 सालों तक नए रिलीज के सामने हंसेगा बिना किसी बड़े ओवरहॉल के। पीसी गेमिंग का लैंडस्केप बदल रहा है तेजी से। गेम डेवलपर आखिरकार नए जेन कंसोल और एडवांस्ड पीसी हार्डवेयर की पूरी शक्ति का लाभ उठाना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गेम अधिक डिमांडिंग होते जा रहे हैं। हम कॉम्प्लेक्स फिजिक्स, इनसेन टेक्सचर डिटेल और रे ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम सिर्फ एक अच्छा पीसी नहीं बना रहे हैं, हम एक मॉन्स्टर, एक स्मार्ट मॉन्स्टर बना रहे हैं। चलो ऑपरेशन के दिमाग से शुरू करते हैं। CPU विजुअल। इस बिल्ड के लिए मेरी टॉप रिकमेंडेशन है AMD Ryzen 5 Ace। यह एक परफॉर्मेंस पर डॉलर चैंपियन है। इसकी मजबूत सिंगल कोर परफॉर्मेंस गेमिंग वर्कलोड डेमोलिश करता है। Acer 80p पर हाई फ्रेम रेट के लिए इसके मल्टीपल कोर और थ्रेड्स के कारण अगर आप स्ट्रीम करते हैं, बैकग्राउंड में डिस्कॉर्ड और एक वेब ब्राउजर जैसे कई एप्लीकेशन खुले रहते हैं, तो इसे कोई पसीना नहीं आएगा। अब उस CPU को एक घर की जरूरत है और वह है मदरबोर्ड। हम Ryzen 5 816X को एक सॉलिड 2050 मदरबोर्ड के साथ पेयर कर रहे हैं। हाई एंड X70 पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ASUs, गीगाबाइट, MSI ये सब कुछ देगा। PCIe 5.0 सपोर्ट, मल्टीपल M2 स्लॉट और मजबूत पावर डिलीवरी। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह AM5 प्लेटफॉर्म पर है। यह फ्यूचर प्रूफिंग के लिए एक बड़ी जीत है। यदि आप इंटेल फैन हैं, इंटेल कोर i5 1500 के इसे 2060 DDR5 के साथ पेयर करें। नुकसान LGA 1700 और LGA 1800 एक टाइटर बजट के लिए Ryzen 5 600 जो उसी AM5 प्लेटफॉर्म पर शानदार गेमिंग परफॉर्मेंस देता है। पुराने DDR4 प्लेटफॉर्म एक डेड एंड है। AM5 या इंटेल के नवीनतम समकक्ष चुनना भविष्य में आसान, सस्ता अपग्रेड पार्ट है। अब थोड़ा अधिक खर्च, बाद में बहुत बचत। अब मजेदार हिस्से, ग्राफिक्स कार्ड। 2025 में अल्टीमेट Acer 80p के लिए ताकत और ढेर सारा VRM चाहिए। इस बिल्ड के लिए मेरी टॉप पिक कम से कम 12 गीगाबाइट VRM, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 गीगाबाइट, AMD Radeon RX 700 XT 12 गीगाबाइट। ये कार्ड Acer 80p अल्ट्रा पर सही FPS के लिए रॉ हॉर्स पावर रखते हैं और हाई रिस्क टेक्सचर के लिए VRM बफर। लेकिन Acer 80p के लिए इतना VRM क्यों? जवाब फ्यूचर प्रूफिंग और मैक्स्ड आउट सेटिंग्स। एलन वेक 2 और UEF दिखाते हैं कि 8GB बॉटलनेक हो सकता है। स्टटरिंग, टेक्सचर पॉप-इन, मिजरेबल एक्सपीरियंस। 12 या 16GB चुनकर टेक्सचर कम करने की चिंता नहीं। अब RAM, बहस खत्म। 33GB हाई एंड गेमिंग के लिए नया स्टैंडर्ड है। 16GB से काम चल सकता है, पर लिमिट पास है। मेरे सुझाव 33GB DDR5 AMD Ryzen के साथ 6000 mAh CL30 किट बेहतरीन है। इससे आप गेम, 50 टैब, स्ट्रीम और डिस्कॉर्ड सब चला सकते हैं। सिस्टम रिस्पॉन्सिव रहता है। अगर बजट तंग है, RTX 460 या RX 700 केपेबल Acer 80p पर 8GB VRM जल्द लिमिट बन सकता है। RAM में DDR5 की 16GB किट से शुरू करें और बाद में एक समान 64GB किट जोड़ दें। ठीक है, आपके गेम्स को रहने के लिए जगह चाहिए। 360GB इस इंस्टॉल साइज के साथ फास्ट और विशाल स्टोरेज गैर परक्राम्य है। हम 2TB NVMe Gen 4 SSD के साथ जा रहे हैं। Samsung 980 Pro, WD Black SN8 या Crucial P5 Plus, माइंड ब्लोइंगली फास्ट लोड टाइम। 2TB आपके OS कोर एप्स और गेम लाइब्रेरी के लिए भरपूर जगह देता है। बार बार अनइंस्टॉल से बचें। PSU पर कभी कंजूसी नहीं। सस्ता PSU खराब ही नहीं, आपके CPU, GPU को भी ले डूब सकता है। Seasonic, Corsair, Be Quiet, एक उच्च गुणवत्ता वाला 795 80+ गोल्ड PSU लें। पर्याप्त हेडरूम और बेहतर एफिशिएंसी। कम गर्मी, बिजली बिल में थोड़ी बचत। स्टॉक कूलर चल जाता है, पर शोर और ओवरक्लॉकिंग नहीं। हम एक डिसेंट मिड रेंज एयर कूलर चुन रहे हैं। थर्मल राइट फैंटम स्पिरिट, Noctua NH-U2S। कई लिक्विड कूलर्स जैसी परफॉर्मेंस,
कम जटिलता। गेमिंग सेशंस में तापमान नियंत्रण, लगातार परफॉर्मेंस। बजट में STB NVMe से शुरू करें, बाद में दूसरी ड्राइव जोड़ें। PSU में 6W ब्रॉन्ज चल जाएगा, पर हेडरूम कम। स्टॉक कूलर उपयोग कर सकते हैं, पर शोर तापमान दिखे तो अपग्रेड करें। अब इन सभी कंपोनेंट्स के लिए घर PC केस। ये सिर्फ मेटल बॉक्स नहीं, एयर फ्लो बनाने में आसानी और सौंदर्य शास्त्र। इस बिल्ड के लिए हम एयर फ्लो को प्राथमिकता देंगे। मेश फ्रंट पैनल देखिए, फ्रैक्टल डिजाइन पॉप एयर, लायनली लैंडकूल 200 सीसी, कॉर्सेयर 4000D एयर फ्लो, ठंडी हवा इन, गर्म हवा आउट, थ्रॉटलिंग से बचाव। केस व्यक्तिगत पसंद, ब्लैक टॉवर, साफ सफेद बिल्ड या RGB डिस्को, कई रंग वेरिएंट। केबल मैनेजमेंट स्पेस, टूललेस ड्राइव बे, हटाने योग्य साइड पैनल। एक अच्छा केस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगले बिल्ड में भी चलेगा। बजट विकल्प Ryzen 5 500, बजट 20 से पास, RTX 460 या RX 700 RGB, DDR5 100GB, HTB NVMe। पर 8GB RAM पर भविष्य में सीमा आ सकती है। कम शक्तिशाली CPU GPU अज कम FPS, अल्ट्रा से हाई पर आना पड़ सकता है। कम RM स्टोरेज में बैकग्राउंड टास्क लाइब्रेरी मैनेज करनी होगी। मुख्य बात, आधुनिक मदरबोर्ड प्लेटफॉर्म बना रहे, आपका भविष्य का अपग्रेड पार्ट सुरक्षित रहता है। तो यह रहा एक PC बनाने के लिए एक पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड, जो 2025 और आने वाले सालों तक 180p पर हावी होगा। कंपोनेंट्स के संतुलित चयन से हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें एक भी कमजोर कड़ी नहीं है। शक्तिशाली Ryzen 5 8600X हाई फ्रेम रेट के लिए सिंगल कोर स्पीड, GPU पर 12GB VRAM, स्टटरिंग के डर के बिना टेक्सचर मैक्स। यह एक सिनर्जिस्टिक बिल्ड है जहां हर पार्ट दूसरों के पूरक है। फ्यूचर प्रूफिंग, DDR5 मेमोरी, AM5 प्लेटफॉर्म पर निर्माण। 2027-2028 में बस नई Ryzen CPU स्लॉट करें और FPS छलांग देखें। एक अंतिम सलाह, कीमतें बेतहाशा बदलती हैं। ये सिफारिशें आज 27 सितंबर 2025 के बाजार पर आधारित है। बाय से पहले ड्यू डिलिजेंस, सस्ती की जांच, कीमतों की तुलना, बंडल सौदे, खासकर CPU मदरबोर्ड। कुछ मिनटों का शोध आपको पैसे बचाएगा। बेहतर कंपोनेंट, बड़ा SSD या नया गेम। यह बिल्ड दिखाता है कि 180p क्या हो सकता है। एक नो कॉम्प्रोमाइज, अल्ट्रा स्मूथ, विजुअली स्टनिंग अनुभव, बिना 4K मॉनिटर या $4000 के। स्मार्ट विकल्प चुनकर, VRAM और प्लेटफॉर्म लॉन्गेविटी को प्राथमिकता देकर आपने एक भरोसेमंद गेमिंग PC तैयार किया है। अब इसे बनाएं और मैं आपसे युद्ध के मैदान में मिलूंगा।